नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इमरान लाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वीडियो हमारा एचएससी पीजीटी संस्कृत को टारगेट करके होगा। इससे पहले हमने संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य संबंधित वीडियो बनाए हैं। उन वीडियोस को अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, उनका जो आगे की सीरीज़ है वो भी होगी, लेकिन किसी कारणवश हम पता नहीं यूट्यूब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं सभी वीडियोज़ को। तो इसलिए यहाँ पर हमें इस वीडियो को कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर अपलोड करना पड़ रहा है। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी आगे की जो वीडियोज़ होंगी उसका भी टाइमली अपडेट आपको मिलता रहे। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ज़्यादा आपका समय इसमें ये मॉक टेस्ट टाइप में नहीं होगा, डायरेक्ट हम आंसर पर जाएंगे। लेकिन प्रश्न को देखते ही आपको 2 से 3 सेकंड जो भी समय मिलता है आप अपना आंसर करने का कोशिश करें, क्योंकि इतना समय अब हमारे पास नहीं है कि हम 150 क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट के टाइप में हम करेंगे तो इस वीडियो को हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। लेकिन हम 1 घंटे से पहले इस वीडियो को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय में हमारे क्वेश्चन कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कवर हो सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के समान कोई देश नहीं है, उपयुक्त वाक्य से संस्कृत अनुवाद है भवेत्। इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा, हमें संस्कृत अनुवाद करना है इसका। भारतवर्ष के समान कोई देश नहीं है। भारतवर्षस्य तुल्यः कै देशः न भवति, भारतवर्षं सदृशं किंचित् देशं नास्ति, भारतवर्षेण तुल्यः कश्चित् देशः नास्ति, या भारतवर्षं तुल्यं कश्चित् देशः नास्ति। इस प्रश्न को ध्यान से देखना आपको। तो भारतवर्ष के समान, तो यहाँ पर क्या होगा, भारतवर्षेण तुल्य है कश्चित देश है नास्ति। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही है। मैं उस पर क्रोध क्यों करूं, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद है विद्यते। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, अहम तस्मिन् किमर्थम क्रुध्येयम, अहम तम किमर्थम न क्रुध्यानि, अहम तस्यम कथम न क्रुध्यानि, या अहम तस्मै किमर्थम क्रुध्यानि। तो यहाँ पर मैं उस पर क्रोध क्यों न करूं, साथियों ये जो अनुवाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर आप इसको साथ साथ 1-2 वाक्य इसके और देख लें अपने से, जिससे कि हमें अच्छे से ध्यान हो सके। तो यहाँ पर इसका होगा, मैं उस पर क्रोध क्यों न करूं, अहम तस्मै किमर्थम क्रुध्यानि। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, अहम किमर्थम तस्मै क्रुध्यानि। पा धातु लिट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। पा धातु का लिट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप होगा पपऊ, पप्तुहु, पपुहु और एपात। तो यहाँ पर रूप होगा पपुहु। जो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। जो भी पा धातु का लिट लकार, एक बार आप अपनी पुस्तक में देख लें और टिप्पणी पुस्तिका में लिख लें एक बार, क्योंकि जो शब्द रूप और धातु रूप जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अलग हैं, हटके हैं, तो उनको एक बार हमें देखना बहुत जरूरी है। कंप्लीट शब्द रूप जो और धातु रूप उसको देख लें एक बार। दृश्य धातु दृंग लकार से प्रथम पुरुष एकवचन रूपम विद्यते। दृश्य धातु वाले दृंग लकार का प्रथम पुरुष एकवचन में क्या होगा, ऐद्रक्ष्यत, ऐदर्शत, ऐपश्यत और ऐद्रक्ष्यन। तो यहाँ पर क्या होगा, दृश्य धातु का रिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन वो होगा ऐद्रक्ष्यत। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऐद्रक्ष्यत। नम धातु लोट लकार से मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। नम धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप है नमसी, नम, नमः और नश्यसी। तो यहाँ पर रूप होगा नम। दूसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, नम धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है नम। अस धातु लुंग लकार से उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। अस धातु लुंग लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है अभुवम, अभवम, अभु और अभूत। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा अस धातु लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। साथियों जितने समय प्रश्न पढ़ने में लग रहा है उसी में अपना आंसर करने का प्रयास करें, साथ साथ ही एक्स्ट्रा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा अभुवम। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही है। हन धातु विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम विद्यते। हन धातु का विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप होता है हन्याम, हन्यहा, हन्यु और हत। तो यहाँ पर हन धातु का विधिलिंग लकार हमसे पूछा गया है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर रूप होगा हन्यु। तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा हन्यु। धा धातु आत्मनेपद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम विद्यते। धा धातु का आत्मनेपद लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा दासीय, ददीय, ददई और ददे। तो धा धातु आत्मनेपद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये होगा ददई। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा ददई। शक धातु लृट लकार से मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। शक्ष्यत है, शक्ष्यत, शक्शियत है और शकनुत है। शक धातु का लृट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन में कौन सा रूप होगा, तो वो होगा शक्ष्यत। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही है शक्ष्यत है। क्री धातु आत्मनेपद लंग लकार से उत्तम पुरुष एक वचन रूपम विद्यते। क्री धातु के आत्मनेपद में लंग लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप होगा अकुर्वत, अकुरुत, कुर्वे और अकुर्वी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा
अकुर्वी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही है अकुर्वी। सखी शब्दस्य सप्तमी एकवचन रूपम अस्ति। सखी शब्द का सप्तमी का एकवचन का रूप होगा सख्या, सखायऊ, सख्यऊ और सख्ये। तो सखी शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप कौन सा बनेगा, वो होगा सख्यऊ। तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा सख्यऊ। साथ ही मैंने आपको वही कहा कि जो कहीं ना कहीं हटके, जैसे यहाँ पर एकवचन है और सख्य रूप होगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमें ऐसे शब्द रूप और धातु रूप जरूर देखने हैं। कर्तरी शब्दस्य चतुर्थी एकवचन रूपमस्ति। कर्तरी शब्द के चतुर्थी एकवचन में रूप होगा कर्ते, कर्तरे, कर्ता और कर्तरी। तो कर्तरी शब्द के चतुर्थी एकवचन में रूप होगा कर्तरे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कर्तरे। स्त्री शब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूपमस्ति। स्त्री शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा स्त्री, स्त्री, स्त्रीणाम और स्त्री। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा स्त्री। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा स्त्री। स्त्री शब्द द्वितीय बहुवचन। राजन शब्द से सप्तमी बहुवचन रूपम वर्तते। राजन शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप होगा राजसु, राजसु, राजसु और राजसु। तो इनमें से कौन सा होगा हमारा, तो होगा राजसु। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्वत शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपमस्ति। विद्वत शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा विद्वत्सु, विदुषाम, विदुषः और विद्वांसः। तो यहाँ पर होगा हमारा विद्वत शब्द है द्वितीय बहुवचन है तो वहाँ होगा विदुषः है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा थर्ड। दधि शब्द से प्रथमा बहुवचन रूपम विद्यते। दधि शब्द के प्रथमा बहुवचन में रूप होगा दधिनी, दधिनी, दधिनी और दधनी। तो यहाँ पर हमारा होगा दधिनी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो सही है, इकार देख लें, पहले दीर्घ होगा और फिर लघु होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो सही हो जाएगा। युष्मत् शब्द से चतुर्थी विभक्ते बहुवचन से वैकल्पिकम रूपम अस्ति। युष्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन में वैकल्पिक रूप होगा। तो यहाँ पर हम युष्मत् शब्द जो सीधा याद करते हैं, लेकिन उसमें कई वैकल्पिक रूप भी होते हैं, वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं अब, तो एक बार उनको जरूर देख लें। इनमें होगा मैं, ते, वह और नह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा वह। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा वह। अधस शब्द से स्त्रीलिंग तृतीया एकवचने रूपम अस्ति। अधस शब्द का स्त्रीलिंग तृतीया एकवचन में रूप होगा अमुना, अमुया, अमुश्याम और अमुष्यई। तो यहाँ पर हमारा रूप होगा अमुया। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांत शब्द वर्तते। इनमें से कौन सा जो है यत् प्रत्यांत शब्द है, शिष्य है, कार्यम, गेयम और मृज्य है। तो यहाँ पर हमारा यत् प्रत्यय हमें पूछा गया, तो यत् प्रत्यय किसमें है, यहाँ पर गेयम। तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें किस में कौन सा प्रत्यय है वो आप जिसको ध्यान है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, क्योंकि तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे शिष्य हो स्तु सात वृद्ध ऋजुष है कप कैप, और चाहे हमारा कार्यम हो रिहल्योन्यत या मृज्य है। तो इनमें से कौन कौन से सूत्र से कहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा तो वो आप बताएंगे अच्छे से। तो धातोर्णमूल त्रिचौ इति प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। कर्तृर्थे, क्रियार्थे, भूतकालार्थे और भविष्यत् कालार्थे। तो धातोर्णमूल त्रिचौ इति प्रत्ययो कस्मिन् अर्थे भवति कर्तृर्थे। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नंदन पदे प्रकृति प्रत्यय है। नंदन जो पद है उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, नंदी और ऋणी, नंदी और ल्यूट, नंदी और ल्यू और नंदी और अन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो होगा नंदी और ल्यू, ल्यू यू और नाको। तो यहाँ पर हमारा नंदन होगा। तालिकाम सुमेलियत प्रज्ञ है, कुरुचर है, सरोजम, ग्राही, ऋणी, डह, ट और कै। इनमें से हमें मिलाना है, आपस में इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर एक बार प्रश्न को देख लें अच्छे से। और अब ऑप्शन है आपके सामने, ये प्रश्न और ऑप्शन दोनों यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रज्ञ है, इसका अगर हमें एक का भी अच्छे से ध्यान है तो वहाँ पर मिलान हम आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रज्ञा में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर कै प्रत्यय है, तो ए के साथ में एच। तो यहाँ पर लेकिन दो ऑप्शन है तो हमारा अभी नहीं हम कर पाएंगे। उसके बाद कुरुचर है, कुरुचर है के अंदर कौन सा है, टे प्रत्यय है, तो यहाँ पर बी के साथ में जी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे हम देख लें एक बार सभी को। तो सरोजम में होगा डह और ग्राही में होगा ऋणी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर ऐसे हमें शुरू में ही कंपटीशन एग्जाम में हमें टाइम के लिए हमारे लिए एक एक सेकंड जो है कीमती होती है, तो हमें जैसे ही दो ऑप्शन जहाँ तक हमें ठीक मिले उसी समय हम उसको टिक मार्क कर देंगे।
दा धातु कत प्रत्यांतः शब्दः विद्यते। दा धातु का कत प्रत्यांत शब्द होगा एव एवदातः, दग्धः, दत्तः और दत्तः। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा दत्तः है। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। साथियों, अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। तो इसलिए अगर आपको किसी प्रश्न में कोई जल्दबाजी में या कहीं बार गलत क्वेश्चन अगर आंसर भी हो जाता है, तो आप अपने सुझाव किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड है अपना कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं हमसे भी। आप इससे या टेलीग्राम चैनल पर जो साथी नहीं जुड़े हैं अब तक, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे आपको हर चीज़ की टाइमली अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ज़रूर हमसे जुड़ जाएं, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की अपडेट है वो आपके साथ शेयर की जा सके। निम्नलिखितेषु शाकन प्रत्यांतः शब्दः वर्तते। कारकः, वराकः, शिक्षकः और नायकः। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वराकः। सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पर हमारा। कौ प्रत्यय क्रियायाम क्रियार्थायाम च भवतः तुमुनणवलु कत्कत्वतौ श्री सानचौ और णवुल त्रिचौ। कौ प्रत्यय कौन से जो दो प्रत्यय हैं क्रियायाम क्रियार्थायाम च भवतः, क्रिया और क्रियार्थ में होते हैं। तो वहाँ पर क्रिया में क्रियार्थ में कौन से प्रत्यय होते हैं? तमुनणवलु कत्कत्वतु स्त्री सानचौ और णवुल त्रिचौ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा तुमुन और णवुल। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। याच धातु नंग प्रत्यांत शब्द विद्यते है। याच धातु में नंग प्रत्यांत शब्द कौन सा होगा? याचना, याचा, याचा, याच्या या याचक है। यहाँ पर देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है दोनों, हम जल्दबाजी में ध्यान से देखना होगा हमें। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है ये सही है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। शास्त्रम पदस्य विग्रह भवेत। अक्षराणाम सदृशम, स्त्राणाम युगपद, स्त्राणाम संपत्ति और अक्षरम अप्रत्यज्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से होगा अक्षराणाम सैक्स्त्रम क्या होगा? अक्षराणाम संपत्ति। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अक्षराणाम संपत्ति। नख भिन्न इत्यत्र किम सूत्रम। यहाँ पर कौन सा सूत्र है? तृतीयातीत कृतार्थेन गुणवचनेन कर्तरीकरणे कृता बहुलम साधकतमम करणम और नदीभीश्च। तो यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा सूत्र होगा कर्तरीकरणे कृता बहुलम। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कर्तरीकरणे कृता बहुलम। पंचम्यः स्तोकादिभ्यः इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते चोरभयं, यथाशक्ति, यूपदारो और दुराद आगतः। पंचम्यः स्तोकादिभ्यः। तो यहाँ पर हमारा होगा दुराद आगतः। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा दुराद आगतः। पूर्वस्यां शालायां भव इत्यस्य समस्तपदं विद्यते। पूर्वाशाला है, पूर्वशाला है, पौर्वशाला है और पूर्वशाला। पूर्वस्यां शालायां भव है, पौर्वशाला है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा सही है पौर्वशाला है। बहुव्रीहि समास से विधि सूत्रम विद्यते। बहुव्रीहि समास का विधि सूत्र कौन सा है? कुगति प्रादय है, अनेकम अन्य पदार्थे, उपपदम अतिंग और उपमानानि सामान्य वचनैहि। तो यहाँ पर होगा अनेकम अन्य पदार्थे। तो सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अनेकम अन्य पदार्थे। ईश्वरम गुरुम च भजस्व इत्यस्मिन् उदाहरणे चार्थे कीदृशः द्वंद्वः समासः है। इसमें कौन सा द्वंद्व समास है? समाहार द्वंद्व, इतरेतर योग, अनवाच्य है और समुच्चय है। ईश्वरम गुरुम च भजस्व। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा समुच्चय। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा समुच्चय। शिव केशव इत्यस्मिन् उदाहरणे किम सूत्रम। शिव केशव में कौन सा सूत्र है? अल्पाचतरम, अजाद्यंतम, पिता मात्रा और द्वंद्वे घी। तो यहाँ पर अल्पाचतरम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ऊरीकृत्य इत्यस्मिन् समस्तपदे किम मूलम सूत्रम तस्मानुडुचि हलदंतात सप्तभ्यः संज्ञायाम कुगति प्रादय और उपपदम अतिंग। तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा? ऊरीकृत्य में क्या है? कुगति प्रादय है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हुआ कुगति प्रादय है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण प्रथमा इति कारक सूत्रम पूरी। इसको हमें पूर्ण करना है। कारक मात्रे, पुरुष मात्रे, विभक्ति मात्रे और वचन मात्रे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है हो जाएगा वचन मात्रे। कृषकः क्षेत्रम गत्वा वृक्षम फलानि अविचिनोति इत्यस्मिन् उदाहरणे अकथितम किम। यहाँ पर फलानि, वृक्षम, क्षेत्रम और गत्वा। यहाँ पर अकथित क्या है? फलानि, वृक्षम, क्षेत्रम और गत्वा। तो यहाँ पर क्या होगा? वृक्षम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कृषकः क्षेत्रम गत्वा वृक्षम फलानि अवचिनोति। तो यहाँ वृक्षम क्या है? अकथित है।
अधिपूर्वाणाम सिंह स्थासाम कुत्र कर्म स्यात्, करणे, कर्तरि, आधारे और कर्मणि। अधिपूर्वाणाम सिंह स्थासाम कुत्र कर्म स्यात्, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा आधारे। थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। साथियों सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन अलग से आपको नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पहले आप इसको अपने आप अपने तरफ से देखने का प्रयास करें क्वेश्चन को। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट बचता है या कोई आंसर में आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपका, और प्रयास करें देवनागरी लिपि में लिखें जिससे कि प्रश्न आपका अच्छे से समझ आ सके। उपाधि पूर्वस्य कस्य धातुर आधार है कर्म स्यात्, वस धातु, स्था धातु, आस धातु और सिंह धातु। उपाधि पूर्वस्य कस्य धातु आधार है कर्म स्यात्, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वस धातु। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वस धातु। पुत्रेण सह आगता है पिता इत्यत्र किम पदम अप्रधानम। पुत्रेण सह आगता है पिता, तो यहाँ पर सह, पिता, पुत्रेण और आगता है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा वो होगा पुत्रेण। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा पुत्रेण। क्रोसेन अनुवाको अधीतः इत्यस्मिन् उदाहरणे किं कारकसूत्रम साधकतमं करणम अपवर्गे तृतीया कालाधनोरत्यंत संयोगे और कर्तृकर्णयोस् तृतीया। तो यहाँ पर क्रोसेन अनुवाको अधीतः है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा अपवर्गे तृतीया। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा अपवर्गे तृतीया। और साथियों इसके अलावा हमने एक और साहित्य और व्याकरण की वीडियो जो सीरीज शुरू करी थी, 50-50 क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए हुए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो भी जल्दी कवर किए जाएंगे, तो सभी साथी जो है टाइमली उसको और जल्दी से जल्दी हम उसको प्रयास करेंगे कम समय के अंदर कवर किया। जैसे हमने पहले जो है 50 क्वेश्चन है वो हमने 20 मिनट से भी कम समय में कवर किए हैं, क्योंकि ये नहीं है कि जैसे बाकी चैनल है इस समय मतलब कुछ है तो उसमें 30 क्वेश्चन उठाएंगे और उसको 1 घंटे तक हम लोग घसीटते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पहुँचाना है और कम से कम समय के अंदर, क्योंकि आपके पास हम भी समझते हैं कि समय का जो बहुत अभाव है, क्योंकि अब हमारे पास 10 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तो इसलिए सभी साथी जो हैं फास्टली, अगर आप चाहें तो इसको स्पीड को और भी फास्ट करके देखना चाहें तब भी देख सकते हैं, तो एक बार कवर जरूर कर लें। लेकिन देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इत्यत्र वाक्य प्रियमाणः किम, पथि, मोदकः रोचते और देवदत्ताय, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा वो होगा देवदत्ताय। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा हमारा। केषां धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अर्थो अपादानं स्यात्, रुच्यर्थानां, वारणार्थानां, भयार्थानां और गत्यर्थानां। और साथियों वीडियो को लाइक या डिसलाइक मैं जो आपको बोलता हूँ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी हमें एक फीडबैक मिलता है, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप लोगों के अच्छे लाइक्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में अपने आप ही इच्छा होती है कि आप लोगों के लिए किया जाए। आपके अच्छे कमेंट पढ़कर अपने आप ही अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे अभी मैं लास्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था तो तभी मुझे एकदम से ये हुआ कि शायद आप लोग वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो तभी मैंने उसको कवर करने का प्रयास किया। तो इसलिए अपना फीडबैक जो है ज़रूर देते रहें, क्योंकि फीडबैक जो है हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है। तो वीडियो को लाइक कंटिन्यू करते रहें, अगर अच्छी नहीं लगता आप डिसलाइक करें बेशक, मुझे इससे समस्या नहीं है, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर केसाम धातुनाम प्रयोगे ईप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा वारणार्थानाम। दूसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। गोमयाद वृश्चिका जायन्ते इत्यस्मिन् उदाहरण वाक्य किम कारक सूत्रम, इसमें से कौन सा, इनमें कौन सा कारक सूत्र है। जनि कर्तु प्रकृति, भुवः प्रभवः, ध्रुवम पाय पादानम और अपादाने पंचमी। गोमयाद वृश्चिका जायन्ते, तो वृश्चिका जायन्ते, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा जनि कर्तु प्रकृति। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जनि कर्तु प्रकृति। कृद्योगे कर्तृकर्मणि च का विभक्ति भवेत, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी और सप्तमी। कृद्योगे तो यहाँ कर्तृकर्मणि च विभक्ति भवेत, तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा षष्ठी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा षष्ठी। जाति गुण क्रिया संज्ञामी समुदायो देशस्य पृथक करण यतः तथा के विभक्तिस्तः द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी सप्तमी और चतुर्थी पंचमी। जाति गुण क्रिया संज्ञामी समुदाय देशस्य पृथक्करण यतः तथा की विभक्ति है, तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति तो वो होती है षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी। यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र का विभक्ति स्यात्, चतुर्थी, सप्तमी, षष्ठी और पंचमी। यस्य क्रियाया क्रियांतरम लक्ष्यते तत्र का विभक्ति, तो वहाँ पर कौन सी होगी चतुर्थी, सप्तमी, षष्ठी और पंचमी, तो वहाँ पर होती है सप्तमी विभक्ति। यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते, तो वहाँ पर होती है हमारी सप्तमी विभक्ति।
अध्रय किस लिए राग है? कोमलाविठपानुकर्णो बाहु कुसुमं लोभनीयम यौनम अंगेषु सन्नद्धम इत्यत्र श्लोके छंद विद्यते। इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ पर कौन सा छंद है इसके अंदर? अधर किस लिए राग है? तो यहाँ पर आर्या छंद है। दूसरा ऑप्शन सही है। आप लोग काउंटिंग करके अपना देख सकते हैं मिलाकर। सर्वेषु चरणेषु पंचम अक्षरम लघु भवति चेत किम नाम छंद है। जिसमें सभी चरणों में पांचवा अक्षर जो है लघु होता है, वो कौन सा छंद है? भुजंग, पर्यातम, उपजाति, अनुष्टुप और आर्या। तो स्वरतर लघु पंचमम अनुष्टुप। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा अनुष्टुप। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही धात्मकमस्ति तेजः इत्यत्र श्लोकांश छंद वर्तते इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थम और उपजाति। संप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही धात्मकमस्ति तेजः उपजाति। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपजाति। चतुर्षु चरणेषु द्विचत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति। चारों चरणों में कितने वर्ण होते हैं? 42। तत्किम नाम छंद है? कौन सा छंद है? प्रहर्षिणी, वियोगिनी, पुष्पिताग्रा और वसंत तिलका। किसमें जिसके चारों चरण में कितने छंद होते हैं? द्विचत्वारिंशत् यानी कि 42। तो वो कौन सा है? वियोगिनी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा वियोगिनी। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता इति पद्यांशे छंदोस्ति। इसमें कौन सा छंद है? वसंत तिलका, भुजंग पर्यातम, वंशस्थम और द्रुत विलंबितम। तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा? प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तो यहाँ पर वंशस्थ है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वंशस्थम। यत्र त्रिभी 10 20 से, जहाँ पर तीसरे और 10वें वर्ण पर यति होती है, तत्र किम नाम वृतम स्यात्। वहाँ पर कौन सा होता है? वियोगिनी, मालिनी, मंदाक्रांता और परहर्षिणी। तो यहाँ पर जिसमें तीसरे और 10वें वर्णों पर यति होती है तो वहाँ पर होता है परहर्षिणी। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा परहर्षिणी। रसई रुद्रेश्चिन्ह यमन सब लागा है शिखरणी अस्मिन लक्षणे रसई शब्देन का संख्या सूच्यते। देख मैंने आपको पहले जो पिछला वीडियो उसमें मैंने बताया था आपको कि ऐसे रसई, अश्व, लोकाहा इस तरह के जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनकी संख्या का ज्ञान हमें अवश्य ही होना चाहिए। उसमें जो भी पुस्तक पढ़ते हैं उसमें साथ ही लिखा होता है, उसको नोट जरूर कर लें। जैसे यहाँ पर हमारा जो रसई रुद्रेश चिन्ह है उसमें रसई से कितने संख्या का क्या भेद हो हमें ज्ञान होता है। तो यहाँ पर 6, 8, 11 और 7। तो यहाँ पर रसई का से क्या है? 6। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा रसई षट। शार्दूल विकृत प्रतिपादम कति वर्णितम भवति? 21 वर्णितम, 19 वर्णितम, पंचदश वर्णितम और सप्तदश वर्णितम। शार्दूल विकृतम में प्रतिपाद कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा 19। 19 कितने होते हैं? 19। कई बार हमसे संख्या पूछी जाती है। अंबुदी रसनगहि वर्णयति कस्मिन छंसी विद्यते? शार्दूल विकृत, शिखरिणी, हरिणी और मंदाक्रांता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा मंदाक्रांता। स्त्रगद्राछंसी यत्यः भवन्ति। स्त्रछंद में यति होती हैं 4, 6, 7 पर, 8, 8, 5, 7, 7, 7 या 7, 6, 9। तो स्त्रगद्राछंद में कहाँ पर यति होती है? तो वहाँ पर 7, 7, 7 यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नीति शतक के भर्तृहरणा कीदृशम मंगलाचरणम प्रस्तुतम। नीति शतक में भर्तृहरि जी ने कैसा मंगलाचरण प्रस्तुत किया है? वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और स्वागतात्मक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है नीति शतक में? तो वो है नमस्कारात्मक। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नमस्कारात्मक। ब्रह्मापि किम कैम कम नरम न रंजयति अज्ञम विशेषज्ञम ज्ञान वधु विदग्धम या दरिद्रम। तो ब्रह्मापि कम नरम न रंजयति ज्ञान वधु विदग्धम। तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। एवं सुक्ति कुतः गृहीता? ये कहाँ से ली गई है? मेघदूतात, नीति शतकात, अभिज्ञान शाकुंतलात और रघुवंशात। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। तो ये कहाँ से है? तो ये है नीति शतक से। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है हो जाएगा नीति शतक। नीति शतक का अनुसार नृप नीति कीदृशी वर्ते। नीति शतक के अनुसार नृप नीति जो है वो कैसी होती है? छाएव, पत्नीव, वारांगनेव और बालिकेव। तो किसके नाम समान होते हैं? वारांगनेव। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। मेघदूतम कीदृशम काव्यम विद्यते। गद्य काव्यम, महाकाव्यम, खंड काव्यम और रूपकम। मेघदूत जो है वो कैसा काव्य है? तो वो है खंड काव्य है। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा खंड काव्य। के चेतन अचेतनेषु प्रकृति कृपणः भवन्ति दुखार्तः
कामार्तः, सुखार्तः और क्षुधार्तः। तो के चेतन अचेतनेषु प्रकृति कृपणः भवन्ति, तो कामार्तः। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कामार्तः। मेघदूतानुसारम कह प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः भवति, वसंतवातः, यमुनावातः, गंगावातः और क्षिप्रावातः। मेघदूतानुसारम कह प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः भवति, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा क्षिप्रावात है। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा वो सही है, क्षिप्रावात है। संपूर्णे मेघदूते महाकवि कालिदासेन किम नाम छंद प्रयुक्तम शिखरिणी वसंत तिलका मंदाक्रांता और सर्गधरा। संपूर्ण मेघदूत में महाकवि कालिदास ने कौन सा छंद प्रयोग किया है, तो वहाँ पर कौन सा छंद है, मंदाक्रांता। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा मंदाक्रांता। या तत्र स्याद् युवती विषये सृष्टुराध्ये धातु इत्यत्र महाकवि कालिदासेन का युवती वर्णिता। यहाँ पर इसने किस युवती का वर्णन किया, यक्ष पत्नी, कुबेर पत्नी, मेघ पत्नी और शिव पत्नी। तो यहाँ पर यक्ष पत्नी का वर्णन है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा यक्ष पत्नी। अवकहड़ा चक्रानुसारम बुधवासरस्य स्वामी कै। अवकहड़ चक्रानुसार के अंदर बुधवास के जो स्वामी कौन है, शिव है, विष्णु, इंद्र और यम है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है विष्णु। मीन मेघ गते सूर्य कै ऋतु प्रकृतितः हेमंतः शिशिरः ग्रीष्म वसंत है। ये कुछ ज्योतिष संबंधित क्वेश्चन है, एक दो ही रखे हैं हमने यहाँ पर जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछली बार भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा वसंत है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हो जाएगा वसंत है। कति नक्षत्राणि भवन्ति, नक्षत्र कितने होते हैं, अष्टौ, पंचदश, सप्तविंशति और विंशति। तो नक्षत्र होते हैं सप्तविंशति। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाट्यशास्त्रानुसारम कस्माद वेदात अभिनयान जग्रहा। जो नाट्यशास्त्र के अनुसार जो अभिनय है किस वेद से है, ऋग्वेदात, यजुर्वेदात, सामवेदात और अथर्ववेदात। तो वो है यजुर्वेदात। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यजुर्वेद से। भगवतः नीलकंठस्य नृत्यतः श्रृंगार संभवा कावृत्ति दृष्टा भारती सात्वती आर्भटी और कैशिकी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा कैशिकी। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। भर्तमुनि सूतेभ्य प्रीतः शक्रः किम दत्तवान ध्वजम छत्रम मुकुटम और सिंहासनम। भर्तमुनि सूतेभ्य प्रीतः शक्रः किम दत्तवान ध्वज, छत्र, मुकुट और सिंहासन। तो यहाँ पर क्या था, ध्वज। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ध्वजम। महाकविना अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे कस्य देवस्य स्तुति कृता। महाकवि ने अभिज्ञान शाकुंतल के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की है, इंद्रस्य, शिवस्य, विष्णु और गणेशस्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा, किसकी स्तुति है वहाँ पर, तो वह है शिव स्तुति। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे के, यहाँ पर दो प्रतिष्ठाएं कौन सी हैं, गौतमी शकुंतला च, अनुसुईया प्रियंवदा च, प्रियंवदा पृथ्वी च और पृथ्वी शकुंतला च। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो है पृथ्वी शकुंतला च। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा पृथ्वी और शकुंतला। अपराजिता नामोषधि जातक कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। भगवता मारीचेन, भगवता काश्यपेन, भगवता गौतमेन और भगवता विश्वामित्रेण। अपराजिता नामोषधि, अपराजिता नाम की जो औषधि थी जातक कर्म समय में केन किसके सर्वदमनाय प्रदत्ता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा भगवता मारीचेन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भगवता मारीचेन। ये आते पुत्र क्या, याति के पुत्र कौन थे, दुष्यंत है, भरत है, पुरुहु और नहुष है। तो यहाँ पर कौन थे, पुरुहु। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पुरुहु। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र प्रियंवदा, शकुंतला, अनुसूया और चतुरिका। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा शकुंतला। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने रचना विद्यते। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना है गंगा लहरी, वाणी लहरी, यमुना लहरी और मनोलहरी। साथियों हमें कुछ जो आधुनिक हैं उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अभी जो डीएसएसपी एग्जाम होता है उसमें आधुनिक जो है पीजीटी में बहुत पूछे गए थे, तो थोड़ा बहुत हमें उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके साथ पास उसकी कोई पीडीएफ वगैरह अवेलेबल नहीं है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि हमें उनको एक बार पढ़ के जरूर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे आधुनिक कुछ पूछ ले और हम उसको ना लिख पाएँ। तो एक बार उसको जरूर देख लें, ज़्यादा नहीं है, कम से कम लगभग 40-50 के आसपास रचनाएं हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा
मनोलहरी। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा मनोलहरी। पंडित नित्यानंद शास्त्री ने काव्यम नास्ति, इसमें से नित्यानंद शास्त्री का काव्य नहीं है हनुमत दूतम, रामचरितरत्नम, सत्यमेव जयते और पुण्यश्री चरितम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा नास्ति पूछा गया तो सत्यमेव जयते। तो यहाँ पर हमें ये देख लें साथ साथ, यहीं से प्रश्न बन जाता है हमारा नित्यानंद शास्त्री की काव्य कौन कौन से हैं, हनुमत दूतम, रामचरिताब्धिरत्नम, पुण्यश्री चरितम। श्री राम देव महोदय से महाकाव्यम अस्ति भृत्याभरणम, दसकंठ वधम, हनुमत दूतम और जयपुर वैभवम। तो वो है भृत्याभरणम, पहला ऑप्शन सही है हमारा। जापान विजय ग्रंथ से रचनाकार विद्यते पंडित जगदीश चंद्र से, गिरिधर शर्मा नवरत्न से, नित्यानंद शास्त्री है और भट्ट मथुरानाथ शास्त्री है। जापान विजय, तो ये किसकी रचना है, तो ये है पंडित गिरिधर जी की। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा पंडित गिरिधर। पंडित जगदीश चंद्र आचार्य से काव्यम नास्ति, इनमें से पंडित जगदीश चंद्र आचार्य का काव्य नहीं है वासुदेव चरितम, संगीत लहरी, अमर भारती और भारती विलास है। तो यहाँ पर होगा भारती विलास है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भारती विलास है। कुर्सिका ग्रंथ से रचनाकार विद्यते भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित नित्यानंद शास्त्री, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न और पंडित श्री राम दवे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा पंडित श्री राम दवे। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जन्मतः पूर्वम शिशु कति संस्कारा भवन्ति, जन्म से पूर्व शिशु के कितने संस्कार होते हैं, द्रौ, त्रय, चत्वारः और एक है। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो वो होते हैं 3। तो वो कौन कौन से, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएं कि वो कौन कौन से संस्कार होते हैं जो जन्म से पूर्व होते हैं। भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है आश्रम है क्या प्रोक्त है, भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ आश्रम किसको कहा गया है, संन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम है। तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम किसको कहा गया है, तो वो है गृहस्थ आश्रम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है गृहस्थ आश्रम। पंच महायज्ञेषु ब्रह्म यज्ञ कथ्यते तर्पणम, अध्यापनम, होमः और अतिथि पूजनम। पंच महायज्ञ जो है उसमें ब्रह्म यज्ञ किसको कहा जाता है, तो वो होता है अध्यापनम। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रह्म यज्ञ। संन्यास आश्रम से पुरुषार्थ है क्या प्रोक्त है, संन्यास आश्रम पुरुषार्थ किसको कहा गया है, मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम। तो वो होता है मोक्ष। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मोक्ष। नामकरण संस्कारानुसारम बलान्वितम नाम कस्य भवेत्, ब्राह्मणस्य, क्षत्रियस्य, शूद्रस्य और वैश्यस्य। बलान्वित नाम किसका होना चाहिए, तो वो हो अक्षत्रियस्य। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संस्कारेषु अंतिम संस्कार वर्तते, संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन सा होता है, वानप्रस्थ, उपनयन, अंत्येष्टि और संन्यास। तो अंतिम संस्कार कौन सा होता है, अंत्येष्टि संस्कार। आश्रम व्यवस्थायाम वानप्रस्थ आश्रम है केन पर नामपि कथ्यते, वैखानस है, ब्रह्मचर्य है, ज्ञानाश्रम है और ध्यानाश्रम। आश्रम व्यवस्था में जो वानप्रस्थ को क्या कहा जाता है, वैखानस, ब्रह्मचर्य, ज्ञानाश्रम और ध्यानाश्रम। तो यहाँ पर कहा जाता है वैखानस। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा वैखानस है। ऋग्वेदे होता कवि कर्तु क्या देव है, अग्नि, रुद्र है, सूर्य है और पुरुष है। ऋग्वेदे होता कवि कर्तु देव क्या, अग्नि। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन सही है अग्नि। चक्षुः क्या अजायत, इंद्र है, चंद्रमा, सूर्य है और वायु। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है चक्षुः क्या अजायत, जो हमारा मंत्र है चंद्रमा मनसो जायत सूर्य और चक्षु अजायत है। तो यहाँ पर हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा तीसरा सूर्य है। नासदीय सूक्ते किम छंद है प्रयुक्तम, नासदीय सूक्त में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री और जगती। तो नासदीय में कौन सा प्रयोग हुआ है, तो वो है त्रिष्टुप। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नासदीय में त्रिष्टुप है। रुद्र सूक्त से ऋषि का, रुद्र सूक्त के ऋषि कौन है, विश्वामित्र है, नारायण है, प्रजापति और गृत्समंद है। तो यहाँ पर रुद्र सूक्त के ऋषि हमसे पूछा गया तो वो कौन है, वो है गृत्समंद। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गृत्समंद। यस्मात् न ऋते किंचन कर्म क्रियते तत्किम, ज्ञानम, कर्म, मनः और इंद्रियम। यस्मात् न ऋते किंचन कर्म क्रियते तत्किम, मनः। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मनः। पृथ्वी सूक्ते अहम पृथिव्या
पुत्र है, पिता कह विद्यते, पर्जन्य है, सूर्य है, इंद्र है और आकाश है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा पर्जन्य है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। पृथ्वी सूक्ते अहम पृथिव्या पुत्र है, पिता कह विद्यते, पर्जन्य है। गृहस्थस्य एतौ मान्यौ इत्यत्र कौ एतौ भ्रातृभगिन्यौ मातापितरौ अतिथि श्रोत्रियो और शिव केशवौ। गृहस्थस्य एतौ मान्यौ, तो वहां पर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? अतिथि अश्रोत्रियो। प्रजानां परिपालनं कस्य प्रधानं कर्म विद्यते? ब्राह्मणस्य, क्षत्रियस्य, वैश्यस्य और शूद्रस्य। तो प्रजानां परिपालनं कस्य प्रधानं कर्म विद्यते? क्षत्रियस्य। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा क्षत्रियस्य। सांख्य कारिकानुसारम सत्वम किम लघु चलम गुरु और उपष्टम्भम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा लघु। सांख्य कारिकानुसारम सत्वम किम लघु। सत्कार्यम किम निम्नलिखितेषु किम शुद्धम? सर्वसंभव भावात्, शक्य करणात्, कारणाभावात् और उपादान ग्रहणात्। सत्कार्यम किम उपादान ग्रहणात्। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही जाएगा उपादान ग्रहणात्। शिक्षा मानवस्य शक्तिनां निहित योग्यतानां वा विकासो अस्ति एतत् कथनं वर्तते? अरिस्टोटलस्य, स्किनरस्य, डेविसस्य और कोलसोनिकस्य। शिक्षा मानवस्य शक्तिनां निहित योग्यतानां वा विकासो। शिक्षा जो है मानव की शक्तियों का निहित योग्यताओं का विकास है। तो ये कथन किसका है? तो यह है कोलसनिक का। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कोलसनिक। तो साथियों ये हमारे 100 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगे? अगर आपके पास कमेंट्स लिखने का टाइम भी नहीं है तो आप लाइक या डिसलाइक करें वीडियो को, जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है। और अगर इसके आगे के पार्ट आप चाहते हैं तो जो पहली वीडियो बची हुई है उनका भी आज हम बैक टू बैक कोशिश करेंगे कि उनके भी पार्ट आ जाएँ। और जो चैनल पर नए हैं साथी वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पर वीडियो नहीं कर पाते तो यहाँ पर वीडियो करनी पड़ती है, जैसा हमें लाइव वीडियो के साथ भी हमारे साथ हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको संस्कृत व्याकरण विधि जो पुस्तक है NCERT, उसकी भी सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी, क्योंकि अधिकतर जो है वो NCERT से पूछा जाता है, जो बेसिक होता है हमारा। तो एक बार NCERT वीडियो लगभग 10-10, 15-15 मिनट्स की वीडियो है वो व्याकरण विधि, जो कक्षा 9 और 10 की पुस्तक है। अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो अच्छी बात है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ सहायता चाहिए तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 11 और 12 में जो संस्कृत साहित्य पुस्तक है, साहित्य इतिहास, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पुस्तक कवर ले सकते हैं, पुस्तक को पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिक जो है वहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाता है। दोनों NCERT की बुक्स हैं, व्याकरण विधि और संस्कृत साहित्य इतिहास, और उनकी वीडियोस भी हमने यहाँ पर कवर करने का कुछ प्रयास किया हुआ है। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा है डिसलाइक करें। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी हम बैक टू बैक 1-2 दिन के अंदर कवर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहाँ पर हम वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें अनदर चैनल पर अपलोड करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो हरियाणा GK की जो लास्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जो अभी पेपर हुए हैं, जैसे कांस्टेबल है, SI है, ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब को भी कवर किया जा रहा है निशा भार्गव मैम के द्वारा। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें, क्योंकि वो वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो लेटेस्ट हरियाणा में पूछे गए हैं। उससे आप एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि हम ये नहीं कहते आपको दावा कि उसमें से ही आएंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड हमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स, उससे रिलेटेड हमें ऐसे क्वेश्चन हम साथ में कवर कर सकें। क्योंकि इस एग्ज़ाम में मेन जो टर्निंग पॉइंट है वो हरियाणा GK रहने वाला है और संस्कृत हमारा विषय रहने वाला है। तो इसलिए दोनों की तैयारी हमें अच्छे से करनी है। तो इसलिए अगर आप हरियाणा GK की और जो इंडियन ज्योग्राफी की जो वीडियोस निशा भार्गव मैम के द्वारा कवर की जा रही हैं उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।